और यहाँ पर एक और बात आपसे करना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने एक नई घोषणा जो पत्र में बिहार को लेकर जो घोषणा की है वो भी जानना बहुत जरूरी है, चुनाव से संबंधित है। हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा। वो हमारी पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। जी हाँ, तो आपने देखा कि बिहार में फ्री में चुनाव के समय में इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि चुनाव में किस किस तरह की लोग घोषणाएं करती हैं। आप जानते हैं कि बिहार में अब थोड़ा आ जाते हैं बिहार के अंदाज में, क्योंकि हम लोगों ने घोषणा किए बिहार में काबा, ये बड़ा फेमस हो गया और अब उसी रंग में हम लोग आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में काबा तो बिहार में चुनाव बा। और ये जो अंजना ओम कश्यप हैं ये बिहार गई हुई हैं और बिहार के जो युवा वर्ग हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। तो क्या है कि आरजेएस की रिसर्च टीम जो है वो इसकी सारी तैयारी कर रही है और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और उसमें से सिलेक्शन करके और आप तक ये चीज़ें एक साथ जो है पहुंचाई जा रही हैं। तो कहना ये चाहता नहीं कि बिहार में चुनाव बा तो बिहार में नौकरियों बा, नौकरी बा जब बिहार से जुड़ल हो लोग वो बता दे, कमेंट बॉक्स में लिख दे कि बिहार में नौकरी बा कि घोषणा बा। तो ये चुनावी घोषणा बा। केहू कहता 10 लाख बा तो केहू कहता 19 लाख बा। तो एक आदमी कमेंट करता ने कि भैया दोनों के सरकार बना दे ना, जो घोषणा करता ना 19 लाख 10 लाख नौकरी बढ़ुए बिहार में, वो भी सरकारी, तो दोनों के सरकार बनावे दा ना। कितना हो जाई? 29 लाख। बिहार में बाहर आ जाई 29 लाख नौकरी मिल जाई, सरकार बनावे दा ना 29 लाख नौकरी। लेकिन यहां पर यह है कि जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, रिखप चंद जैन जी भारतीय मतदाता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह के चुनावों में जो घोषणा होता ओकर कोनो मतलब नहीं खे, काहे कि ऊपर कोनो निगरानी नहीं खे, कोनो राजनीतिक शुचिता नहीं खे, खाली घोषणा चुनावी घोषणा होला, लॉलीपॉप नाम देल जाला और उ लॉलीपॉप से वोटवा के हथियावल जाला। तो यही से बिहार में का बा तो चुनाव बा, तो फेसबुक लाइव में का बा तो मतदाता जागरूकता बा। जौन पार्टी जेकरा के चाहता ओकरा के मैदान में खड़ा कर देता। मतदाता से पूछल गोइल नानू, बिहार वाले जो जुड़ल बाड़े वो लिखे कि का मतदाता से पूछ के कैंडिडेट खड़ा होला ना। तो जवन थोपल उम्मीदवार हुई ओकरा के वोट देला से का फायदा? जब तहारा के इज्जते नहीं खे, जब तहारा से कोई पूछले नहीं खे जात, तो ओकरा के वोट दे के तू का करब? बिहार के विकास कर लेब? बिहार के विकास ना भइल, काहे ना भइल? मतदाता अपन अधिकारे नहीं खन प्रयोग करत, उनका पसंद से जकरा के खड़ा करी राजनीतिक पार्टी कोनो हो ओकरे के वोट देवे के बा। ई हवे जागरूकता। तो आओ, अंजना ओम कश्यप भी पहुंचल बाड़ी, देश के बहुत महान पत्रकार बाड़ी। का कहताड़ी अपन रोजगार पर वो लइकन का कहताड़े इहो सुने के बा। ई कौनो से ये स्क्रिप्टेड नहीं खे, फेसबुक लाइव कोनो राजनीतिक दल के ना हो। ये सब सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण में बिहार निर्माण खातिर आज बिहार स्पेशल करल जाता। ऐसे ही कोनो कोनो मुद्दा पर फेसबुक लाइव में आके 1 घंटा बातचीत करल जाई, अलग अलग अंदाज में बातचीत करल जाई, जय हिंद वंदे मातरम करल जाई। देखा तनी नु ये जब पीछे लागल बा आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमनी के कुछ ना है जा, हमनी के भारत के वो जनता है जा। लेकिन जो भारत बानू वो करे हित में काम करे खातिर अब अंजना ओम कश्यप के पहुंचाओ तनी रवा लोग के पास कि देखो क्या बात है। की नौकरी इन सब की वो तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनको किसके वादे पर भरोसा है। आइए, आप लोग कौन कौन सी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग रेलवे एनटीपीसी एसएससी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी, और बीजेपी ने आज कहा 19 लाख। आपको किसके वादे पर यकीन होता है?
हमें तो अभी किसी को वादे पर उतना भरोसा नहीं है। मतलब जब तक हम लोग को बेरोजगार है तब तक तो और रोजगार मिलेगा तब हम किसी विश्वास करेंगे सरकार। आप बताइए, आपको क्या लगता है किसके वादे पर यकीन है? तेजस्वी यादव का अपने ऊपर यकीन कितना है? 95%। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं बैठ के? हाँ जी। और तैयारी करते हैं। आपको किसके वादे पर यकीन है? तेजस्वी यादव। आपको लग रहा है कि वो देंगे? हाँ हाँ एकदम। जो पार्टियां बोल रही है तो उस पर मैम जी कोई अभी यकीन नहीं किया जा सकता है। हाँ तो मतलब अभी हमको मैम तेजस्वी यादव पर यकीन है, क्योंकि ये लोग 15 साल से जो शासन कर रहे हैं नीतीश कुमार, इनकी सरकार सही नहीं है। अब की बार तो 15 से 20 जो शासन की है सही नहीं है, इसलिए हमको लग रहा है कि तेजस्वी सरकार की अच्छा है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए? किस किस नौकरी? रेलवे वाला दिख रहा है मुझे, और आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। अब आपके बच्चों का ज्ञान। आपको लगता है कि सरकारें और ये जो पार्टियां कह रही हैं ये वादा पूरा होगा नौकरी? है ठीक है। आपको लग रहा है कि करेगी? हाँ। आप बताइए, आपको लग रहा है कि ये सब चुनावी है खेल, उसके बाद सारे हवा? चुनावी लॉलीपॉप है। चुनावी लॉलीपॉप। देखिए ये आरा की जनता ही बोल सकती है, इस सब इन्होंने पकड़ लिया है नेताओं को। आप बताइए। हमारे यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज में कहावत है कि जब बारात के समय होता है ना तो मामा की जरूरत पड़ती है। हमारे यहाँ दोनों के दोनों मामा चूर, उंगली कौन घुटाएगा ये पहले बताइए। तो दुविधा है हम लोग को, इनको दे या उनको दे। कोई तो है नहीं शिक्षित पर्सन, कोई एजुकेटेड पर्सन है नहीं कि इनको हम बढ़िया से सेलेक्ट करें। उनको दे रहे हैं फिर भी नाव डूब रही है, इनको दे रहे हैं फिर भी नाव डूब रही है। कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, मतलब लावारिस है, अनाथ है। अथाह समुद्र है ऐसे युवाओं का जो अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी खोजने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे ही तमाम लोग देखिए अलग अलग जगहों पर ग्रुप डिस्कशन इस तरह से करते हुए, पढ़ाई करते हुए। आप लोगों को यकीन होता है पार्टियों पर जो कह रही है कि 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख देंगे? मैम यकीन तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस पर यकीन होता है? अब देखिए युवा नेता हैं तो उन्हीं पर चांस बनता है, क्योंकि 15 साल से तो नीतीश कुमार जी हैं, उनसे भी खास का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि अब क्या गिनवाएंगे। अगर हमारे नेताओं से पूछा जाए कि आपने क्या विकास किया है तो उनके पास कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं। कोई बिहार को आगे ले जाने वाला नहीं है यहाँ पर। कौन सी? जी हाँ, तो ये अंजना ओम कश्यप ने वहाँ के युवाओं से आपकी रूबरू कराया है। और आप जानते हैं कि फेसबुक लाइव में इसी तरह से जो फेसबुक फ्रेंड्स हैं उनके मैसेज को और जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनके मैसेज को यहाँ पर वायरल किया जाता है, यहाँ पर फेसबुक लाइव में दिखाया जाता है। अब आइए आपको मिलवाते हैं पत्रकार जो है जनता जंक्शन, जो यहाँ से गए और उन्होंने रिपोर्टिंग किस तरह की है बिहार के बारे में, वो एक मेडिकल वाले धरना दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि बिहार बेरोजगारी से जूझ रहा है? तो क्या फर्क पड़ता है कि सड़कों पर पुलिस वाले लाठियों से विद्यार्थियों को दनादन मार रहे हैं? पार्टियों के मैनिफेस्टो में तो नौकरी, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात का बखान तो हो ही रहा है। अरे ठीक तो है, ना मिले तो कम से कम मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन इस झूठी उम्मीद पर एक बिहारी जिएगा कितने दिन, और जिएगा भी तो क्या सोचकर? ये कि जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे तो इसी भाजपा और जदयू ने अटखेलिया उड़ाते हुए कहा कि 10 लाख नौकरी तो है ही नहीं। और फिर जब भाजपा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि नौकरियों के ऐलान के बाद तेजस्वी का क्रेज बिहार में बढ़ने लगा, तब भाजपा ने खुद कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। और हद तो तब हो गई जब भाजपा के जो नेता तेजस्वी का विरोध कर रहे थे वही अब 19 लाख नौकरियों का समर्थन कर रहे हैं। बजाइए म्यूजिक और कर लीजिए डांस। जी हाँ, तो ये प्रशांत राय हैं जिन्होंने इस तरह जनता जंक्शन में बातें कही, और इसे लेकर एक जागरूकता भी कही जा सकती है, क्योंकि विश्वास जो है वो जनता का बने रहना चाहिए। क्योंकि विश्वास है तो आप समझते हैं सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ आइए अब आपको मिलवाते हैं अपने बिहार में काबा। ये बड़ा सवाल उठता कि बिहार में काबा, तब बिहार में आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए आनंद कुमार जी हैं।
आनंद कुमार जी सुपर 30 के संस्थापक हैं और बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा आईआईटी करा दिया गरीब बच्चों को। ये अपने आप में विश्व में पहला ऐसा टैलेंट जो कि खुद विदेश पढ़ाई के लिए नहीं, गणितज्ञ हैं आनंद कुमार जी और बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं। लगभग 12 साल पहले वहां जाना हुआ था, तब से उनको आरजेएस फैमिली से जोड़ा गया। कहने का मतलब कि वो लोग एक कार्यक्रम में भी आए। आनंद कुमार जी, आनंद कुमार जी के बारे में एक सवाल पूछा गया, कहां पे? केबीसी में। कौन बनेगा करोड़पति? कौन पूछते हैं सवाल? बिग बी, अमिताभ बच्चन साहब, सुपरस्टार। और इस तरह से फिल्म भी बनी है, उसी पर कुछ आधारित सवाल है। तो बिहार में काबा आनंद कुमार। वीडियो पूरा सुनना। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन। ये गाना जिस फिल्म से है वो किसके जीवन पर आधारित है? द फिल्म विच फीचर्स दिस सॉन्ग इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ? ये एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। भेजा निचोड़े जो सारे सवाल एक एक करके ढूंढ के निकाल, काहे न सुलझेंगे इनकी मजाल, नोच के दिखाने बाल के बाल, सवालों के बिना। आप भी आकलन कर सकते हैं ये किस फिल्म का है, बल्ब की तरह जला दे। बिहार के किस पर्सनालिटी पे ये बनाई गई है? क्लू तो दे दिया। देख लिया। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने भरत जी। ए आनंद कुमार, बी बाबर अली, सी वरुण विश्वास, डी अशोक झुंझुनवाला। सर ए आनंद कुमार। ए आनंद कुमार, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो ये आनंद कुमार कहाँ के हैं? पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीते हैं भरत जी, बहुत बहुत बधाई आपको जी। तो इस तरह से बधाई देनी चाहिए कि बिहार में काबा तो आनंद कुमार हैं, जिन्होंने गरीब बच्चों को पूरे विश्व में ऐसा आईआईटी compete करने वाला, जो सबसे बड़े इंजीनियर बनते हैं आईआईटी इंजीनियर, और वैसे इंजीनियर बिहार से तैयार करने वाले में सर्वोपरि नाम है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार का। आनंद कुमार आरजेएस के कार्यक्रम में दिल्ली में तशरीफ लाए हैं, हम उनके आभारी हैं और मैगजीन में भी उस तस्वीर को छापी गई है जब वो आए थे। इसके साथ साथ बिहार में काबा, तब बिहार में मैथिली ठाकुर बा। कितना बढ़िया सुमधुर आवाज। और आप जानते हैं कि मैथिली में भी गाती हैं, अन्य भाषाओं में भी गाती हैं। अगर मैथिली की हम सुनाएं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे भी अलग हम कुछ अलग अंदाज में मैथिली ठाकुर का गीत पेश करें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मल्टी टैलेंटेड मैथिली ठाकुर हैं। बहुत ही छोटी सी उम्र में पूरा परिवार उनका, भाई और पिताजी और मैथिली ठाकुर, एक ऐसा संगीतमय भारत का परिवार बिहार से आता है जो पूरे देश क्या विदेश में भी नाम कर रहा है। मैथिली ठाकुर को सुनवाते हैं बिहार की मैथिली ठाकुर। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते, सुरवरवर्षिणि दूर्धरधर्षिणि दूर्मुखमर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिनि घोषरते, धनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मधशोषिनि सिन्धुसुते, जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते, अयि जगदम्ब मतम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते, शिखरि शिरोमिणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते, मधु मधुरे मधुकैटभगन्धिनि कैटभवन्धिनि रासरते, जय जय हे
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दूर्मद शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूतकृत प्रथमाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदाय करे त्रिभुवनमस्तक शूल निरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमि तामर धुंधु विनाद महो मुखरीकृत तिम करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जी हाँ, आरजेएस के रिसर्च टीम को धन्यवाद कि इस तरह से मैथिली ठाकुर जो कि बिहार की बेटी हैं और किस अंदाज में आप समझ सकते हैं कि इसमें दक्षिण भारतीय कुछ टच आ रहा था और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड मैथिली ठाकुर हैं बिहार की बेटी और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है कि ई बा बिहार में का बा तो ई बा इसका सवाल यहाँ पर क्या है। एक सवाल भी उठाना चाहेंगे कि बिहार में टैलेंट बहुत है और बहुत से लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने देखा होगा कि बिहार के लोगों ने अपने प्रतिभा का परिचय दिया है और खेलों में थोड़ा उतना वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन पढ़ने में आप आईएएस बहुत देख लीजिए, पत्रकारिता में देख लीजिए, वो नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक रूपा राठौर जी हैं और राठौर, उनका भी एक गाना आया था कि बिहार में ई बा बिहार में काबा, तो उस पर भी लोग ये कर रहे थे कि बिहार में ये नेगेटिव चीज हो जाता है, लेकिन नहीं, उन्होंने जो कुछ भी कहा बिहार में वो है, लेकिन बिहार में साथ में बैलेंस भी है। बिहार में मैथिली ठाकुर जैसे बहुत सारे, शारदा सिन्हा आप ले लीजिए, पूरे इंडिया में उस तरह का गला आपको नहीं मिलेगा। शारदा सिन्हा ने विद्यापति के जो गीत गाए, जो वहाँ के लोक संगीत को जो ऊंचाइयाँ दी हैं शारदा सिन्हा ने, और आप समझ सकते हैं कि वो अपने आप में, आप शेखर सुमन जी का नाम ले लीजिए। शेखर सुमन ने किस तरह से फिल्मों में छोड़ दीजिए, लेकिन हास्य में किस तरह से टेलीविजन पर आकर उस पर्दे पर जीवंत अभिनय किया है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड शेखर सुमन। आइए, बिहार में का बा इलेक्शन बा तो शेखर सुमन भी किया, फलाना किया, ढिमका किया। वैसे बेचारे बीजेपी वाले तो वैक्सीन का ऐलान करके बुरी तरह फंस गए। सारी विपक्षी पार्टियां अपनी आलोचना का इंजेक्शन लेकर उनके पीछे पड़ गई हैं और बीजेपी के पीछे पड़ने वालों में हमेशा की तरह सबसे आगे हैं राहुल भैया। देखिए क्या कहा है राहुल ने, दिखाओ भैया। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन वितरण की घोषणा कर दी है। ये जानने के लिए कि वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे, कृपया अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखें। इनके अलावा और भी दौड़ रहे हैं बीजेपी के पीछे पीछे। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। क्या नीतीश बाबू को परवाह है? क्या छोटे मोदी को परवाह है? क्या भारत सरकार के वो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उन्होंने कभी बिहार की तरफ झांक कर देखा है? झूठ बोलिए, जैसा मोदी जी कह रहे थे। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था। पर कोरोना महामारी में देशवासियों और बिहार वासियों का मजाक मत उड़ाइए। टीका
ट्रायल के बाद आता है, जब भी आए। लेकिन इस तरह की जुबान जो बोली जाती है ना, आप बादशाह हो क्या, राजा महाराजा हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हो, और संविधान की प्रस्तावना कहती है लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य में किसी महामारी के खिलाफ का वैक्सीन खैरात की तरह नहीं जाता है, अधिकार की तरह जाता है। खैर, नेताओं का तो काम ही है वादे करना और दूसरों के वादों की सर्जरी करना, लेकिन हमारे मन में भी एक तो भोली भाली जिज्ञासा है, अलाउ, और वो ये है कि क्या बिहार के बाद बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम, मतलब जहां जहां इलेक्शन होंगे बीजेपी वहां भी फ्री में वैक्सीन बांटेगी, या फिर सारे देश में ही इलेक्शन करवाना पड़ेगा वैक्सीन के लिए? नहीं, जस्ट एक तो सवाल मन में आ गया, इसलिए पूछ लिया इनोसेंटली, डोंट माइंड। जी हाँ, तो ये शेखर सुमन जो हैं वो अपने अंदाज में कटाक्ष भी कर रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं मतदाताओं को, और जागरूक होना भी चाहिए, क्योंकि मतदाता अगर जागरूक होते हैं तो निश्चित रूप से बिहार का भी भला होगा और देश का।